हेलो एवरीवन, पूजा भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में कहानी सुनाने वाली हूँ जिनका नाम था टाइगर किंग। तो एक प्रतिबंधपुरम नाम का एक राज्य रहता था। वहाँ पे एक राजा राज करते थे। उनको एक राजकुमार हुआ। उस राजकुमार के जब 10 दिन पूरे हुए तो विद्वानों ने उसे आशीर्वाद देने के लिए सारे विद्वान आए थे। तो उसमें ज्योतिषी ने कहा कि ये राजकुमार तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, ये योद्धाओं के योद्धा, राजाओं के राजा होंगे। पर उन्होंने चिंता करते हुए कहा कि एक दिन इनकी मृत्यु निश्चित है। तो वो राजकुमार हंसकर बोला कि ये तो सब जानते हैं कि हर किसी की मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। अगर आप उसका कारण बता सके तो फिर हम माने कि हाँ, आप विद्वान हैं। पहले तो सारे विद्वान वहाँ पे आश्चर्य में पड़ गए कि एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता, और उसके साथ ही वो इतना बुद्धिमत्ता वाला प्रश्न भी पूछ रहा है। तो विद्वानों ने बहुत सोचने के बाद कहा कि ये जो है राजकुमार, ये बैलों की घड़ी में हुए हैं, तो इसकी वजह से, और बैल का जो शत्रु था वो शेर है, इस वजह से इनकी मृत्यु जो है एक शेर के द्वारा होगी। इस पर राजकुमार हंस पड़े। उन्होंने बोला कि अब शेरों से कहिए कि वो सावधान हो जाए। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हो गए। फिर जब राजा की मृत्यु हो गई और पूरा राज्य राजकुमार के हाथ में आ गया तो उन्होंने शेर का शिकार करना शुरू किया। वे शेर को शिकार करने का किसी अपराध को नहीं मानते थे, वे इसे अपनी आत्मरक्षा मानते थे। जब उन्होंने पहले शेर को मारा तो वो विद्वान के पास गए और कहे, अब तो मैं अमर हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो विद्वान ने कहा कि महाराज, 99 शेर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मगर जो 100वां शेर होगा उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने एक एक करके अपने जो राज्य के 70 शेर को मार डाला। अब उनके राज्य में एक भी शेर नहीं बचा। फिर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि एक ऐसी लड़की को खोजो जो कि राजकुमारी तो हो ही, उसके साथ ही उसके राज्य में बहुत सारे शेर होने चाहिए जिससे मैं अपने 100 शेर को मार सकूं। तो मंत्री ने बहुत खोजा, फिर उसे एक ऐसी राजकुमारी मिली जो राजकुमारी भी थी और उसके साथ साथ ही उसके राज्य में बहुत सारे शेर भी थे। तो वो जब भी उनकी शादी हो गई, फिर वो जब भी उस राज्य में जाते थे, अपने ससुराल में जाते थे, तो हमेशा कोई ना कोई हमेशा शेरों को मारते थे। धीरे धीरे ऐसे करते करते उन्होंने 99 शेर को मार दिया। अब 100वें शेर, उस राज्य में भी शेर की संख्या ख़त्म हो गई। अब 100वें शेर को वो खोज रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एक दिन सूचना मिली कि पास ही गाँव में भेड़िए ख़त्म हो रहे हैं। तो उन्हें शक हुआ कि शायद उन्हें उनका 100वां शेर मिल गया। तो उन्होंने मंत्री को कहा, उस 100वें शेर को खोज कर लाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मंत्री उस 100वें शेर को पकड़कर लेके आता है। फिर महाराज उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गोली उसको नहीं लगती है और वो उस गोली की आवाज़ सुनकर शेर बेहोश हो जाता है। फिर महाराज बहुत ही खुश होते हैं और सैनिकों से कहते हैं, इस शेर को महल में लेकर आओ, आज हमारा जो है, आज हमने 100 शेर मार दिए हैं। सैनिक जब उसे लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि शेर तो अभी मरा ही नहीं है, पर इस डर से कि महाराज उन्हें डांटे ना, वो उस शेर को लेकर चले जाते हैं। उन शेर को लेकर महल में उसको मारते हैं और लेकर चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा था कि अब तो शेर पूरे हो गए। उसके दूसरे दिन ही राजा के बेटे का जन्मदिन था। तो राजा सोचते हैं कि मैं उसे उपहार में क्या दूँ। तो वो जब दुकान पर जाते हैं तो उन्हें एक लकड़ी का शेर दिखता है। तो वो लकड़ी का शेर कहते हैं कितने का है, तो वो उसी को ले लेते हैं। लेकिन वो जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलाकार द्वारा नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे नुकीले जो है लकड़ी के रेशे निकले हुए थे। एक दिन राजा वो उसे उपहार में अपने राजकुमार को दे देते हैं। एक दिन राजा अपने बेटे के साथ उसी के साथ खेल रहे थे। उसकी एक तीली जो है उसके हाथ में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर तो बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें ठीक कर लिया जाए, पर उसे ठीक नहीं कर पाते। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसकी वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ज्योतिष की जो बात थी कि उनकी मृत्यु एक शेर के द्वारा होगी, वो सच हो जाती है। अब आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये तो बताइएगा ही। इसके साथ ही आप ये भी बताइएगा प्लीज़ कि क्या आप ज्योतिष विद्या में मानते हैं या नहीं, इसमें विश्वास